सभा अध्यक्ष साई बाबा जी, सिटी प्रेसिडेंट, हमारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर, एक्स प्रेसिडेंट श्री नरसिम्हलू जी और जनरल सेक्रेटरी किशोर, बालराज जी और मतीन जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, सब तेलुगुदेशम लीडर, सीनियर्स और जितने भी आज मिलने को आए पार्टी में, उनको वेलकम करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी का मेंबर बने उनको मुबारकबाद देता हूँ। तेलुगुदेशम पार्टी माइनॉरिटीज के लिए एक ही बात बोलता हूं, मैं मेरे बचपने से भी मैं ओल्ड सिटी में रहता था, मुझे मालूम है अगर कोई हज को जाना है तो कितनी तकलीफ होती थी। हर एक मुसलमान का मकसद आखिरी वक्त में नमाज पढ़ना, कहाँ पढ़ना बोले तो वो हज में पढ़ना, उसके बाद में उनका पूरा जो भी अच्छा बुरा है वहाँ पे धो के आना बोल के हर एक मुसलमान साहब का, हर एक बुजुर्ग का ख्वाहिश रहता था। बहुत मुश्किल होता था, मद्रास जाना पड़ता था, नहीं तो बॉम्बे जाना पड़ता था, या पैसे नहीं है सो लोग बहुत मुश्किल फेस करते थे। तो जब बाबू साहब आए, तेलुगुदेशम पार्टी हज हाउस बनाने के बाद हर एक मुसलमान साहब, बुजुर्ग साहब बोलते थे अल्लाह अच्छा रखे बाबू को, तेलुगुदेशम पार्टी को, हमारे को बहुत सहूलत हो गए, यहाँ से जो सो यहाँ बैठे तो सीधा हज को जा रहे। ऐसा फैसिलिटीज तेलुगुदेशम पार्टी ने की। और खिदमत बोल तो इसको बोलते, खिदमत खाली बातों को, वोटों को ले लेके बातों को बोलने वालों को खिदमत नहीं बोलते। तेलुगुदेशम पार्टी हर माइनॉरिटी के साथ हर जो कुसूल से रहती है, और हैदराबाद में गंगा जमुना का तहजीब है, अपन मिलके काम करेंगे। आज आप काचीगुड़ा से, थोड़े नामपल्ली से आए सो लोग हैं, सबको वेलकम करते हुए जो भी चीज़ा बोलना है हमारे सीनियर लीडर्स बोल दिए सो है आपको, तो अपन मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट म्यूनसिपल इलेक्शंस आ रहे, और म्यूनसिपल इलेक्शंस में मिलके लड़के तुम लोगों में भी तैयार हो जाओ। कोई भी अगर म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो वो एरिया में तेलुगुदेशम का कार्यक्रम करो और मदद करो, खिदमत करो, पार्टी को अतीत भी खिदमत करो, सब अपने बुजुर्गों को खिदमत करो, माँ बाप को खिदमत करो, वहाँ के जितने भी मसलियात है एरिया में उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तुम्हारे साथ पार्टी रहती, हम रहते, वो करके म्यूनसिपल इलेक्शंस में अपन आगे रहने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर हामिद अली इंजीनियर, तमाम नौजवान अंबरपेट के साथ आज जो है मेरी ज्वाइनिंग थी टीडीपी में। इंशाल्लाह हम जो है टीडीपी को यहाँ पर स्टेट में मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम काम करेंगे। हमारे टीडीपी के पूरे सीनियर लीडर्स, पायलट ब्यूरो मेंबर्स, सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद थे। अंबरपेट के नौजवानों में एक जोश है कि वो काम करें, और इंशाल्लाह जो है वक्त आने पे हम जो है टीडीपी कितनी मजबूत है तेलंगाना में आवाम को बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम माइनॉरिटी में तेलुगुदेशम पार्टी की ये एक्सेप्टेंस, कबूलियत काबिल दीद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन लोग के लिए जवाब है। आज जो माइनॉरिटी का जो ज्वाइनिंग है ये उन लोग के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि मुसलमानों के बीच तेलुगुदेशम पार्टी की नाराज़गी है और चंद्रबाबू नायडू साहब की नाराज़गी है, ये जबकि बिल्कुल गलत है। नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को पहचानने वाला इंसान वही होता है जो उस काबिल समझ रखता है। एनडीए को सपोर्ट कर दिए हैं, वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिए हैं। आप 10 साल तक ये रोना रोइए, आप रोते रहिए, लेकिन जो मुसलमानों का डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में हो रहा है,
और जो मुसलमानों के हक में जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब उनके फेवर में अच्छा काम जो कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद का हो, दरगाह का हो, कब्रस्तान का हो, ईदगाह का हो, इमाम मौजूदों के मसाइल होने दो, ये सारे मसाइल पर जितना बेहतरीन फैसले, बेहतरीन इक़दामात चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में ले रहे हैं, उतना ही ज्यादा फ्लॉप काम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट ले रही है। जितने लोग मुसलमानों को ये बोलते हैं कि भाई आप टीडीपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जितने लोग ये बोल रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप लोग तेलंगाना में रहते हैं, पहले तेलंगाना गवर्नमेंट से और रेवंत रेड्डी से सवाल करिए कि आपने जो 6 डिक्लेरेशन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए दिए थे उसका क्या हुआ। वो तो बात नहीं पूछेंगे, बस बात उठाएगी जो है ना चंद्रबाबू नायडू साहब को बोलेंगे। बोलिए, बोल लेते जा रहे हैं, वो सीएम भी बन गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर माइनॉरिटी को बाखूबी काम कर रहे हैं। बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज तेलंगाना में हैदराबाद बिलखुसूस अगर हिंदुस्तान के बेहतरीन आईटी सेक्टर में अगर हैदराबाद का शुमार होता है तो उसकी बुनियाद, उसकी इब्तिदा वो चंद्रबाबू नायडू है। और अगर वक्फ बोर्ड की इब्तिदा है वो चंद्रबाबू नायडू है, हज हाउस की इब्तिदा है वो चंद्रबाबू नायडू है, शमशाबाद जैसा एशिया का गालिबन एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट डला है उसकी बुनियाद चंद्रबाबू नायडू है। इमाम मौजूदों के लिए फायदा रहने दो या किसी भी चीज के लिए रहने दो, वो चंद्रबाबू नायडू है। और मैं इसके साथ साथ देखिए 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्र प्रदेश में हुकूमत में आए, उसमें क्लियरली उन्होंने जो वादे किए थे, आज से 6 महीने पहले वो तकरीबन मुसलमानों के अब तक के पूरे वादे मुकम्मिल हो चुके हैं। वही कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना के मुसलमानों के लिए जो वादे किए थे, आज 2 साल होने आ रहे हैं, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो ये बिस्किट देना छोड़ दीजिए रेवंत रेड्डी साहब। और मुसलमान माइनॉरिटी को मैं कह रहा हूं कि सारे चीजों को साइड में रखकर ये सोचिए कि शहर डेवलपमेंट होना है और कम्युनिटी डेवलपमेंट होना है, तो बेहतरीन सियासतदान को चुनिए और बेहतरीन सियासी पार्टी को चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल से आज का जो असल प्रोग्राम मीर हामिद अली जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे स्टेट, उनका जो आज उन्होंने जो फैसला लेकर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और हमारे सैयद मोहसिन जो पार्टी में ज्वाइन हुए तेलुगु देशम पार्टी में, और उनके तमाम साथी और भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से तेलुगु देशम पार्टी में बकरी नरसिंह साहब अन्ना और अरविंद कुमार गौड़ अन्ना और साईबाबा अन्ना की जेर सरपरस्ती में आप लोग का तेलुगु देशम पार्टी में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की मेहनत जो है ना अन्ना माइनॉरिटी के लिए भी आप सोचिए, अन्ना माइनॉरिटी के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह बहुत अनकरीब बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।